हेलो बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। फंक्शन देखा है x की पावर 3 जो क्लोज्ड है 0 to a पे। तब हमने दिखाना है फंक्शन रीमान इंटीग्रल होगा और जिसकी वैल्यू होगी a की पावर 4 बाई में 4। ठीक है, तो सोल्यूशन करते हैं इसका। fx आपको दे रखा है x की पावर 3। ठीक है, जो इंटरवल दे रखा है उसके पार्टीशन करते हैं। जो 0 से a दे रखा है तो क्या बन जाएंगे 0 a बाई एन 2a बाई एन 3a बाई एन अब टू चलते रहेगी सीरीज ये r माइनस 1a बाई एन और r a बाई एन अप टू a n बाई एन। ठीक है, आपने पार्टीशन कर लिए। आर्थ इंटरवल निकाल लेते हैं r माइनस 1a बाई एन और r a बाई एन। ठीक है, डेल आर निकालते हैं जो लेंथ होगी आर ए बाई एन माइनस आर ए बाई एन प्लस ए बाई एन, ये दोनों चले जाएंगे तो डेल आर की वैल्यू आपने क्या निकाल दी ए बाई एन। ठीक है, कैपिटल एम आर निकालते हैं। कैपिटल एम आर क्या होगा लीस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ और इंटरवल आर माइनस 1 ए बाई एन आर ए बाई एन। ठीक है, तो कैपिटल एम आर फंक्शन एफ क्या है x की पावर 3 और लिस्ट अपर बाउंड क्या बन जाएगा आर ए बाई एन। तो वैल्यू पुट कर देंगे, क्या बन जाएगा आर ए बाई एन की पावर 3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर की पावर 3 ए की पावर 3 बाई में एन की पावर 3। स्मॉल एम आर निकालेंगे जो क्या होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ और इंटरवल आर माइनस 1 ए बाई एन आर ए बाई एन। ठीक है, तो क्या वैल्यू बन जाएगी आर माइनस 1 की पावर 3 ए की पावर 3 बाई में एन की पावर 3। ठीक है, तो अब आगे हम निकालते हैं लोअर सम एफ पी समेशन आर 1 to n स्मॉल एम आर और डेल आर। समेशन आर 1 to n स्मॉल एम आर की वैल्यू क्या निकाली है आर माइनस 1 की पावर 3 ए की पावर 3 बाई में एन की पावर 3 और डेल आर की वैल्यू क्या आई है डेल आर की वैल्यू आई है ए बाई एन ए बाई एन। जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर निकाल देंगे। एक तो ए ये रहा और एक ए की पावर 3 ये रहा, तो ए की पावर 4 बाहर आ जाएगा एन और एन की पावर 3 एन की पावर 4 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, समेशन आर 1 to n अपने पास कौन रहेगा आर माइनस 1 की पावर 3। ठीक है, समेशन ऑफ आर की 3 के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है। समेशन आर 1 to n आर की 3 के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है। वो क्या होता है वो रहेगा n इंटू में n प्लस 1 बाई में 2 की होल पावर होल स्क्वायर। आर की पावर 3 के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है n इंटू में n प्लस 1 बाई में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और r की वैल्यू यहाँ पर क्या है r माइनस 1, तो इसमें पुट करते हैं a की पावर 4 n की पावर 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n की वैल्यू क्या आ जाएगी r माइनस 1 इंटू में r माइनस 1 और प्लस 1 बाई में 2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 से 1 चला गया तो a की पावर 4 n की पावर 4 अपने पास क्या बन जाएगा ये r इंटू में r माइनस 1 बाई में 2 की पावर 2। सॉरी r नहीं n आएगा यहाँ पे क्योंकि r के लिए तो आपने खुला ही है, n आएगा यहाँ पे। ठीक है, a की पावर 4 n की पावर 4 और n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 बाई एन। एक n पहले बार पढ़ा तो n स्क्वायर बन जाएगा बाई में 2 का स्क्वायर। a की पावर 4 बाई में n की पावर 4 n स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो n की पावर 4 बाई में 4 बार आ जाएगा। n की पावर 4 से n की पावर 4 चला गया और आपकी वैल्यू रहेगी 1 माइनस में 1 बाई एन का स्क्वायर। तो ये आपने निकाल दिया लोअर सम जो अब आ गया a की पावर 4 बाई में 4 इंटू में 1 माइनस में 1 बाई में n। अब इसको एक बार समझते हैं दोबारा से। फंक्शन दे रखा था x की पावर 3
पार्टीशन कर लिए, rth इंटरवल ले लिया, डेल आर निकाल दिया, b माइनस ए कर दिया, तो a बाई एन आ गया। कैपिटल एम आर क्या बनेगा, ये बनेगा आर ए बाई में एन, फंक्शन में रख देंगे तो ये बन जाएगा आर की 3 ए की 3 बाई में एन की 3। स्मॉल एम आर क्या बन जाएगा, आर माइनस 1 की 3 ए की 3 बाई में एन की 3। लोअर सम निकाल रहे हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, समेशन आर 1 से एन स्मॉल एम आर डेल आर। ठीक है, तो स्मॉल एम आर की वैल्यू पुट कर दी और डेल आर की वैल्यू पुट कर दी, आपके पास ये वैल्यू बन गई। यहाँ से हमने जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर निकाल देंगे, आर के बगैर जो भी वैल्यू कांस्टेंट माने जाएंगे उसको बाहर निकाल सकते हो आप। तो ए और एन को आपने बाहर निकाल दिया, ए की पावर 4 और एन की पावर 4 को बाहर निकाल दिया, अंदर कौन रह गया, आर माइनस 1 की पावर 3। ठीक है, आर की पावर 3 के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है एन इंटू में एन माइनस एन इंटू में एन प्लस 1 बाई में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आर की बजाय यहाँ पे अपने पास क्या है, आर माइनस 1, तो आर माइनस 1 रख दिया, तो यहाँ पे अपने पास बच गया एन इंटू में एन माइनस 1 बाई में 2 का स्क्वायर। यहाँ से अंदर से n कॉमन ले लिया। ठीक है, n कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से n निकाल दिया तो ये 1 बच गया, माइनस सेम 1 से n बाहर निकाल देंगे तो 1 बाई एन बन जाएगा। बाहर n पहले पड़ा है, एक कॉमन ले लिया तो n स्क्वायर बन गया, बाई वाला 2 सेम। अब n का स्क्वायर है, का स्क्वायर, तो n की पावर 4 बाहर आ गया, 2 है 2 का स्क्वायर करेंगे तो बाहर 4 आ जाएगा, अंदर कौन रह गया 1 माइनस में 1 बाई एन। n की पावर 4 से n की पावर 4 चला गया, तो a की पावर 4 बाई में 4 इंटू में 1 माइनस में 1 बाई एन, तो ये आपने लोअर सम निकाल दिया। ठीक है, इसको रफ करते हैं एक बार। हाँ बच्चों, तो आपने लोअर सम निकाल दिया, अब हम निकालेंगे लोअर इंटीग्रल। ए 0 बार इंटीग्रल 0 बार ए एफ डी एक्स इजिकल टू लिमिट एन अप्रोच टू इन्फाइनेट इंटू में लोअर सम। लोअर सम क्या निकाला आपने, ए की पावर 4 बाई में 4 इंटू में 1 माइनस में 1 बाई एन। ठीक है, तो लिमिट अप्रोच टू करेंगे एन पे तो 1 बाई इन्फाइनेट 0 बन जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की पावर 4 बाई में 4। ठीक है, अब निकालेंगे अपर सम, समेशन आर 1 टू एन कैपिटल एम आर डेल आर, समेशन आर 1 टू एन कैपिटल एम आर की वैल्यू क्या बनी थी, ये वैल्यू बनी थी आपकी आर की 3 ए की 3 बाई में एन की 3 इंटू में ए बाई में एन, डेल आर की वैल्यू क्या आई थी, ए बाई में एन। तो ए की पावर 4 और एन की पावर 4 बाहर निकाल दिया, समेशन आर 1 टू एन आर की 3 ए की पावर 4 एन की पावर 4, इसको खोलेंगे क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा एन इंटू में एन प्लस 1 बाई में 2 का स्क्वायर। तो जैसे हमने अभी पढ़ा था, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, एन कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर 1 प्लस में 1 बाई एन बाई में 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए की पावर 4 एन की पावर 4, एन की पावर 4 बाहर आ गया, एक आपका 4 बाहर आ गया, और ये बन गया 1 प्लस में 1 बाई एन का स्क्वायर। ठीक है, ये आपने क्या निकाल दिया, ये निकाल दिया आपने अपर सम। यहाँ से अपर इंटीग्रल निकाल लेंगे 0 ए बार एफ डी एक्स इजिकल टू लिमिट एन अप्रोच टू इन्फाइनेट, ये आपका आ गया था ए की पावर 4 बाई में 4 इंटू में 1 प्लस में 1 बाई में एन का स्क्वायर। ठीक है, अप्रोच टू इन्फाइनेट कर देंगे तो 1 बाई में इन्फाइनेट 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो ए की पावर 4 बाई में 4। तो यहाँ से अपने पास क्या गया, लोअर इंटीग्रल इजिकल टू अपर इंटीग्रल, दोनों इंटीग्रल इक्वल टू आ गए, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ इज रीमान इंटीग्रल। ठीक है, इसको एक बार रिपीट करते हैं। यहाँ से आपने लोअर सम निकाल दिया था, लोअर सम के बाद लोअर इंटीग्रल निकालेंगे, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फाइनेट इंटू में लोअर सम ए की पावर 4 बाई में 4 इंटू में 1 माइनस में 1 बाई में एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एन अप्रोच टू इन्फाइनेट कर दिया, 1 बाई इन्फाइनेट 0, 1 माइनस में 0 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 इंटू में दिस, तो अपने पास लोअर इंटीग्रल क्या गया, ए की पावर 4 बाई में 4। अपर सम निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है कैपिटल एम आर की वैल्यू रख दी, डेल आर की वैल्यू रख दी, यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू थी बाहर निकाल दी, ए की पावर 3 इंटू में ए की पावर 4 बाहर आ गया, एन की पावर 3 और एन की पावर 4 बाहर आ गया, समेशन आर 1 टू एन, और ये अंदर कौन रहेगा खाली, आर की पावर 3। आर की पावर 3 के लिए फॉर्मूला खोल दिया, इसमें से सोल्व करके यहाँ से आपने क्या वैल्यू निकाल दी, अपर सम की ए की पावर 4 बाई में 4 इंटू में 1 प्लस में 1 बाई में एन का होल स्क्वायर। तो अपर इंटीग्रल निकाल दिया, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फाइनेट ए की पावर 4 बाई में 4 इंटू में 1 प्लस में 1 बाई में एन का होल स्क्वायर। एन अप्रोच टू इन्फाइनेट कर दिया तो 1 बाई में इन्फाइनेट 0
प्लस में 1 1 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 4 बाय में 4। लोअर इंटीग्रल भी आपका है a की पावर 4 बाय में 4, अपर इंटीग्रल भी क्या है a की पावर 4 में 4। दोनों इंटीग्रल अगर इक्वल टू हो जाए तो फंक्शन को क्या बोलेंगे, रीमान इंटीग्रल।